कल के बाद आज दौड़ने में 3 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज मैंने अप्रॉक्स 14 मिनट में 3 किलोमीटर के आसपास दौड़ लिया है। सो बेसिकली रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन रनिंग मत कीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर सेम रूटीन चालू और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएँ। अब यहाँ से मैं फ्लैट जाऊँगा अपने हॉल में, आज शोल्डर की एक्सरसाइज मारेंगे जैसा मैंने बोला था। और हाँ, मास्क लगा कीजिए क्योंकि आप पार्क में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो और भी लोग मौजूद हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट एक्सरसाइज, ध्यान दें पोस्चर पे। तो शोल्डर विड्थ जितना हम पैर खोल लेंगे उसके बाद पैर को इस पे टिकाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पैर इस पे। ठीक है, उसके बाद शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज्यादा हाथ करके सर को हम जमीन पे सटाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे आप 9 रेप्स मार सकते हैं, 3 सेट या 4 सेट डिपेंडिंग ऑन योर स्टैमिना एंड कैलिबर। और दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर शोल्डर। सो अगला एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा अलग है और आपको आराम से कुछ नहीं चाहिए। घर में 2 बकेट चाहिए, उसमें वेट जितना आपको मारना है उस हिसाब से पानी भर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट, सो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या चाहिए? 2 बकेट चाहिए। ठीक है, अब इस बकेट को 1/5 5 डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पानी भर लीजिए 1/5 में और पहला सेट कैसे मारना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए लेवल के हिसाब से, 1/5 ऑफ बोथ बकेट्स। ठीक है, 1/5 ऑफ दिस बकेट एंड दिस बकेट भर लीजिए पानी से। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको उठाना है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, चेस्ट सीधा कुछ इस तरीके से और उसके बाद सीधा 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब आप बकेट उठाते हैं ना तो ऐसे पकड़ के आपको ऐसे उठाना है, ये नीचे ना रह जाए, ऐसे ना हो, ऐसे हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ना होना चाहिए। ठीक है, एल्बो नीचे नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एल्बो और आपका जो रिस्ट है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर हैवी लग रहा है तो यू कैन जस्ट टेक आउट लिटिल मोर बिट ऑफ वाटर, 1 या 2 मग्स अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। यू कैन जस्ट टेक इट आउट एंड आप फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेट में थोड़ा सा पानी और बढ़ा दें, 2 मग्स ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ले लें, दोनों बकेट में 1-1 मग। फिर उसके बाद थर्ड सेट में थोड़ा सा और बढ़ा लें। इस तरीके से आप 3 सेट मार सकते हैं। 9 रेपिटेशंस की कोशिश कीजिए। 9 बारी, 1 2 9 बारी मारिए 1/5 वाटर लेवल के साथ। सेकेंड सेट में 9 8 बार 7 बार 9 बार मारिए 2/5 के साथ। और 3/5 के साथ लास्ट सेट में 5 या 6 बार मार लीजिए। इट्स मोर देन इनफ, सफिशिएंट है। थर्ड एक्सरसाइज पे आता हूँ जो कि बकेट से ही हो जाएगा। सो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज सेम 1/5 वाटर लेवल ले लीजिए, इसको ऐसे पकड़ दीजिए सामने की तरफ, ये हाथ पीछे ऐसे। ठीक है, और इसको सीधा स्ट्रेट हाथ से ऐसे। ठीक है, 1 2 3 अच्छा, मैंने एक हाथ, दूसरे हाथ में भी आप बकेट रख सकते हैं, बट ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इस हाथ को इसलिए फ्री रखा है ताकि अगर ये किसी पॉइंट पे नहीं उठे तो आप थोड़ा सा इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इट विल बी सेफ। और बाकी जो बिगिनर नहीं, इंटरमीडिएट, उनको तो पता है क्या करना है। ये यहाँ पर रखिए और इसको कुछ इस तरीके से मारिए। सेम रिपीट विद दिस हैंड। ठीक है,
एंड गाइस प्लीज जरूरत से ज़्यादा ना भरे पाओ वाटर को। मान के चलिए 1 लीटर ऑफ वाटर जो है पानी है वो लमसम 1 किलोग्राम के लमसम है, मान के चलिए आप, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग बकेट और वाटर के हेल्प से वेट कम ज़्यादा कर रहे हैं। बेसिकली पानी का लेवल ही हमारा वेट कम या ज़्यादा कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, ज़्यादा पानी लेने की जरूरत नहीं है, आपको हीरो नहीं बनना, आपको एक्सरसाइज करनी है अपने हिसाब से। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज गाइस, ये एक्सरसाइज में गाइस हम ज़्यादा वेट उठाएंगे। बकेट को अप्रॉक्स पूरा भर लीजिए, ठीक है, पूरी तरीके से। इसमें आपको लिफ्ट से ये पोर्शन करना है, देखिए ऐसे ऊपर जाना है, ऐसे धीरे धीरे नीचे। ग्रेविटी को रेसिस्ट करना है, ग्रेविटी आपका हाथ जो है नीचे खींचेगी, उसको आपको नीचे नहीं जाने देना है, धीरे धीरे इसको रेसिस्ट करना है ऐसे, ठीक है। पूरा ऊपर ले जाए, देखिए यहाँ पे, उसका धीरे धीरे ऐसे नीचे, ठीक है। ये मत करो, ठीक है, सिंपल ऐसे ऊपर ले जाए ऐसे, ठीक है, दैट्स इट। तो करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग रखिए क्योंकि इसका डायमेंशन बड़ा है, डंबल जितना छोटा नहीं है बकेट, थोड़ा बॉडी से अलग रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से, ये देखिए ऊपर ले गए, जितना ऊपर ले आ सकता हूँ, धीरे धीरे नीचे, ठीक है, साइड से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर ले गए, फिर धीरे धीरे नीचे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्या होता है, इसी तरह आप 3 सेट मारिएगा, 10 रेपिटेशन शुरू में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 4 सेट आप मार सकते हैं 9 रेप्स पे। 9 रेप्स सेट 1, 9 रेप्स सेट 2, 9-10 रेप्स सेट 3 और सेट 4 में भी 9-10 रेप्स। इससे आपका क्या होता है, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, जो ये जो गर्दन को ऊपर से जोड़ता है, ये ऊपर की तरफ आता है, मस्कुलर होता है, कितनी भी जो भी यहाँ पे फीबलनेस होगी, वीकनेस होगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, जो आप ये मारते हैं बकेट लेके, ठीक है, इसमें ये वाला मसल जो है सामने का, ठीक है, ये मजबूत होता है। जब आप ये मारते हैं तो ये वाला मजबूत होता है, ठीक है। लास्ट इस पोर्शन के लिए, पीछे का जो शोल्डर पोर्शन है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके पास अगर रेसिस्टेंट बैंड है तो वेल गुड, कुछ भी नहीं है तो आप 2 ब्रेक्स भी ले सकते हैं एक हाथ में, ठीक है। और ये आपका पोस्चर रहेगा गाइस, ठीक है, छाती स्ट्रेट, बैक थोड़ा सा कर्व रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा फोल्डेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे पकड़ना है आपको, एक ब्रेक से साथ में, एक ब्रेक से साथ में, या फिर आप ब्रेक्स नहीं भी ले सकते हैं, जस्ट ऐसे मुट्ठी बांध दीजिए और कुछ इस तरीके से कीजिए, ये पीछे ले जाइए, हाँ, ये 20-30 बार आपको करना है। सो दिस वाज आवर लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एंड सॉरी मैंने किचन का दरवाजा खोल दिया। सो ये लास्ट एक्सरसाइज थी गाइस। आफ्टर दिस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। 4 एक्सरसाइज मैंने बताया, 4 या 5, ठीक है। रनिंग कीजिए, आइए शोल्डर की एक्सरसाइज कीजिए। शोल्डर में सबसे सॉफ्ट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड लिगामेंट्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने पे इंजरी का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो पोस्चर सही रखिए जैसा मैंने बताया, और वेट कम से शुरुआत करें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको पता है कितना वेट मारना है आपको। सो ऑल द बेस्ट, स्टे फिट। और क्वेश्चन आंसर सेशन होना था तो अब मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, जो 10-12 क्वेश्चन मेरे पास आए थे उनका आंसर दूंगा। होपफुली आपको भी वो हेल्प करे। गाइस, सो क्वेश्चंस के आंसर देने का समय है। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि फेशियल योगा के बारे में आप कुछ बताएं। तो फेशियल योगा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जनरली फेशियल योगा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ का जो अगर डबल चेन है जिसको, या फिर फैट है एक्युमुलेटेड यहाँ पर, वो ख़त्म हो सके। सो बेसिकली मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि मिथ है, लोग सोचते हैं सही है। किसी तरह के च्युइंगम खाने से, फेशियल योगा करने से फैट नहीं जा सकता आपके चेहरे का। क्यों? फैट का लेयर होता है गाइस, सबसे जो फेस का यहाँ पे जो लेयर होता है फैट का, वो काफ़ी अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होता है तो सबसे पहले जो फैट घटना शुरू होता है, ठीक है, बाकी बॉडी पोर्शन से घटता है, हाथ से, ठीक है, छाती से एंड एवरीवेयर, और लास्ट में सबसे फेस से घटता है। सो अगर आपको यहाँ का फैट कम करना है ना,
ये कोई एक्सरसाइज काम नहीं आने वाला, च्युइंगम खाना काम नहीं आने वाला। जो चीज़ काम आएगा वो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का एक्सरसाइज, और वो सबसे अच्छा एक्सरसाइज जो है वो है रनिंग। स्प्रिंट मारिए, स्प्रिंट जितना तेज मारिएगा उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगा, कैलोरीज बर्न होगा तो आपका क्या होगा, फैट रिड्यूस होगा, फैट रिड्यूस होगा तो फैट परसेंटेज कम होगा, 10% के जैसे नीचे आएगा यू विल बी लाइक ट्रिम, आपका चेहरा जो है आयरन किया हुआ नज़र आएगा, एकदम प्रेस किया हुआ विदाउट फैट, ठीक है। और हाँ, किसी किसी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है। वाटर रिटेंशन क्या होता है, हमारा जो लोअर एपिडर्मिस है उसके जो सबसे नीचे वाला जो स्किन का पार्ट है उसके नीचे ना एक पानी का लेयर जमा हो जाता है। जनरली एस्ट्रोजन के हाइक होता है बॉडी में, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन जो होता है हमारे में भी जब बढ़ जाता है तब ऐसा होता है बॉडी वाटर रिटेंशन बढ़ना लगता है। और वाटर रिटेंशन तब भी बढ़ता है जब पानी कम पीते हैं आप। यस, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर वाटर रिटेंशन कम करना है आपको बॉडी में, ठीक है, ये जो वाटर स्किन के नीचे वाटर लेयर है इसको ख़त्म करना है तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पानी ज़्यादा पीजिएगा तो स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी और जो वाटर रिटेंशन होगा वो भी घटेगा, योर स्किन विल बिकम वेरी थिन, और आपके जो नीचे के मसल्स है, एब्स है, वो सब दिखने स्टार्ट होंगे, जॉ लाइन दिखना स्टार्ट होगा एंड एवरीथिंग। सो फेशियल योगा इज़ अ मिथ। मेरी बात मानिए, रनिंग कीजिए और जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो कीजिए, और अगर कोई और अच्छे गुरु हैं आपके पास तो उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको एक्सरसाइज बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यार डाइट क्या खाया जाए, तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे यार, डाइट जो है, मैं वेजिटेरियन हूँ, पिछले साल फेब के बाद से मैं वेजिटेरियन हूँ और उसका फ़ायदा मुझे मिला है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई गाइस, और हाँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर अगर मैं बताने लगूँ एनर्जी कैसे ज़्यादा है प्लांट्स में। फूड चेन अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है सनलाइट है, उसके बाद क्या है, प्लांट्स है, उसके बाद हर्बीवोर्स है, उसके बाद कार्निवोर्स है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी में ओमनीवोर्स भी आते हैं जो कि हम लोग हैं, दोनों चीज़ खाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो एनर्जी होता है वो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आप प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो यू विल गेट मोर एनर्जी। और दूसरी चीज़ क्या, अगर मैं बात करूं केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग, जैसे जैसे फूड चेन में, फूड लेवल में आप नीचे आते जाते हैं ना, तो केमिकल कंसंट्रेशन हर लेवल के बाद बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने प्लांट्स में पेस्टिसाइड से केमिकल डाला, ठीक है, उसको हर्बीवोर्स ने खाया, तो यहाँ पे जो केमिकल एक्यूमुलेट हुआ वो टीयर 1 प्लांट्स में जो था, टीयर 2 जो हर्बीवोर्स में था उसको खाया किसी कार्निवोर्स ने, फिर आपने उसको खा लिया मान लीजिए, तो आप में जो है सक्सेसिव लेवल पे हर बारी केमिकल कंपोजिशन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सो फ्लैश खाने का ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ शांति कह सकते हैं। आई फील, मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं रिलीजियसली नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई एम मोर फोकस्ड, आई एम मोर काम, वायलेंट नहीं हूँ, एग्रेसिव कम हूँ जब मैं वेजिटेरियन होता हूँ। तो वेजिटेरियन का सेवन करें। पतंजलि इतने बड़े योगी थे, उन्होंने कभी चिकन नहीं खाया, ठीक है। सो बट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट, सो आई थिंक वी कैन डू दैट। करके देखिए, आपको फ़ायदा हो तो। वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आप सोयाबीन चंक्स खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, ईट 50 ग्राम्स, आपको 25 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। वाइट राइस को आप सुबह और दोपहर में खाएं, रात में ना खाएं, वो उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका फैट बना सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल कच्चा यूज़ करें, उसको पका के मत यूज़ करें। गाइस, बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली बैंड है, आई एम नॉट लाइंग, आप चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है। सो इट्स नॉट यूज फॉर कुकिंग, बैन का मतलब, ठीक है। ऑलिव ऑयल यूज़ होता है ज़्यादातर, ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। ऑलिव ऑयल के फ़ायदे भी मैं एक और बताता हूँ। फ़ैट तो है ही, नहीं होता है वैसा सैचुरेटेड फ़ैट नहीं होता है मस्टर्ड ऑयल और घी जैसा, ठीक है। ऑलिव ऑयल हेल्दी फ़ैट है, आपको प्रोवाइड कराता है। और एक चीज़ और कि आपकी स्किन जो है टाइटन होगी, मतलब आप एंटी एजिंग जिसको कहते हैं वो खूबी भी होती है। कोलेजन नाम का एक सब्सटेंस होता है आपके स्किन में, ठीक है। वो आप जब स्किन पे कोकोनट ऑयल, विटामिन सी खाते हैं या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, जिससे आपकी स्किन टाइट होगी, ग्लो आएगा और आप कम एजेड दिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर गर्ल्स। अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना, यू कैन डू दिस। रात को आप लगाएं, सुबह उठ के धो लें, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, विश्वास मानिए। और बेसन वगैरह तो लगाते ही हैं, आप लोग को पता ही है।
सो दिस वाज द 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ. थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स और हैं जो कि मैं अगले वीडियो में कर दूंगा. कल चेस्ट मारना है हमें वापस से. सो तब तक के लिए नमस्कार. स्टे फिट, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. लूडो खेलिए, लेकिन मौका मिले तो कुछ प्रोडक्टिव कीजिए. पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए. पॉजिटिव थॉट्स लाइए मन में. डोंट गेट डिप्रेस्ड कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ. सब कुछ सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा. हम फिर बाहर आएंगे, हम फिर अपने काम पे जाएंगे. सो स्टे हेल्दी, बी ऑप्टिमिस्टिक. बाय बाय.